नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमियो विजन पर। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे लगभग 30 से 40% लोग जूझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि ये अपने आप में एक समस्या नहीं है, ये समस्याओं का एक घर है। हम बात करते हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की। मोटापा अपने आप में एक शारीरिक समस्या तो है ही, ये कॉस्मेटिक इशू नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर पर जो एबनॉर्मल फैट्स इकट्ठे होने लगते हैं, तब ये तमाम समस्याओं का कारण बनती है। और आज हम चर्चा इसी विषय पे करेंगे, बात मोटापे की। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, इस पे चर्चा करेंगे। बात करें डाइट की, एक्सरसाइज की और कुछ मेडिसिन की, यानी एक कंप्लीट वर्क इस पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मोटापा हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है। हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कुछ कैंसर्स भी, तमाम बीमारियों को पैदा करता है। और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किए तो आगे चल के बहुत समस्या होती है। जैसे हमने इतनी सारी बीमारियों का जिक्र किया, अब ये तो बहुत कम है, बहुत सारी बीमारियां इससे। तो अब समस्या है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत सारे हमारे मित्र, इसके पहले भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई एक वीडियो आप इस पे बनाइए। तो विचार आया कि ठीक है, इस पे बात करते हैं। अब इसे कम कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कोई एक काम करने से, जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आप रात में जीरा भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह उसको गुनगुना करके पी लें, ठीक है, काम करता है। आप त्रिफला भिगो दें, सुबह उसको गुनगुना करके छान के पी लें। कब्जियत है तो रात में भी त्रिफला ले लें, अच्छी बात है, इससे पेट भी साफ होगा और आपका वेट भी कम होगा। सुबह आप गर्म पानी में नींबू और शहद गुनगुना करके पी लें, ये भी सही है। लेकिन आप जितने भी उपाय कर रहे हैं, ये आपको मैं आश्वस्त कर दूं, कंफर्म कर दूं कि एक उपाय जब आदमी करता है, कोई बता देता है कहीं से और उपाय करने लगता है, तो समस्या कहाँ पे आती है, कुछ दिन करेगा उसके बाद छोड़ देगा, और जब बात आएगी कहीं तो बोले अरे यार कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो 1 महीना जीरा और वो पानी पिए, उसका नींबू पानी पिए, नींबू शहद पिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इसके भरोसे हैं तो वाकई आपको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें फ़ायदा नहीं करती, बिल्कुल करती हैं, लेकिन क्या अकेले ये फ़ायदा करेंगी? इनको काम करने की जगह कौन देगा? तो जब हम अपने डाइट में सुधार नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं करेंगे, तो फिर इसे इस तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट और हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारे जीने के तरीके हैं, वो सबसे बड़ी चीज़। आप पहाड़ी एरिया में देख लें, आपको मोटापा कम मिलेगा, क्योंकि वो चाहते न चाहते मजबूरी में, इतना वर्क है उनके पास, पहाड़ी चढ़ना, आना जाना, मेहनत करना, लकड़ी काटना, ले आना, तमाम वो वर्क करते रहते हैं। और यही कारण है कि वो इससे दूर रहते हैं या उनके यहाँ ये समस्याएं कम हैं। तो अब हमको इस पर विचार करना होगा कि इसके साथ हम और क्या करें कि ये जो नींबू पानी पी रहे हैं, नींबू शहद पानी पी रहे हैं, जीरा पानी पी रहे हैं, ये फ़ायदा करने लगे। बिल्कुल करेगा। अब काम क्या करना है कि अब इसको हम अपने शरीर के अनुसार, अपने वज़न के अनुसार, आप अपना बीएमआई चेक कर लें। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 25 के बीच में है तो आपका वेट नॉर्मल है। अगर 18.5 से नीचे है तो आप अंडर वेट हैं। अगर 25 से ऊपर है तो आप ओवर वेट हैं। अगर 30 से ऊपर चला गया तो फिर आप ओबेस की कंडीशन में चले गए।
तो आपको जब 24-25 होने लगे तभी से आपको अलर्ट हो जाना है और अपने वेट को कंट्रोल करने का प्रयास शुरू कर देना है। फिर आप स्वाद के लिए नहीं, फिर स्वास्थ्य के लिए खाना शुरू करिए, ज़रूर कंट्रोल होगा और ये स्थिति पैदा ही नहीं होगी। अगर हो गई है तो फिर उसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम अपने डाइट में चेंज करेंगे। हर व्यक्ति का डाइट अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के साथ मोटापे की कंडीशन अलग हो सकती है। तो अब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है तो उसका वेट लॉस शुरू हो जाता है, यानी शरीर जो है वो एक्सेस वेट को वो नॉर्मल लाने की कोशिश करने लगती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा है, आप डायबिटिक भी हैं, फैट भी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि आप जो परहेज़ कर रहे होंगे डायबिटीज़ के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन आप अपने खाने में कार्ब्स को नहीं छोड़ पाते, कम नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि जो हमको पतला होने का काम करना है, डाइटिंग करनी है, तो चावल छोड़ देते हैं और रोटी खूब खाते हैं। तो जब आप रोटी खा ही रहे हैं, कार्ब्स को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर आपके फैट में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, आप कुछ भी करके देख लें। तो सबसे पहले हमें कार्ब्स को कम करना होगा, हमको होल ग्रेन पे आना होगा। और जब कार्ब्स कम करेंगे तो जैसे आप एक नॉर्मल जो थाली होती है उसमें मान के चलिए कि 50% कार्ब्स ही होता है, यानी रोटी और चावल जो नॉर्मल हम लोग के होता है, तो हमको उसको कम करके 25 पे लाना है। बाकी उसका जो 25 कम किया हमने, उसकी पूर्ति हमें सब्जी से, सलाद से करनी होगी। देखिए, जब बात कार्ब्स के कम करने की आती है तो आप रोटी चावल अपने डाइट में कम कर लें, और उससे भी अच्छा विकल्प ये हो सकता है कि आप मिलेट्स का इस्तेमाल करें। अब मिलेट्स में कौन सा मिलेट्स इस्तेमाल करें, जबकि मिलेट्स कोई भी आप यूज़ करेंगे वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात, इसमें कार्ब्स कम होगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, फाइबर से भरपूर होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर विकल्प है आपको रोटी चावल को हटाने का। ये आपका पेट जो है देर तक भरे रहने का एहसास कराता है, आपको वीकनेस नहीं लाने देगा कहीं से। तो ये एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। अब जैसे मिलेट्स में आते हैं आपका लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, कोदो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और पर्ल मिलेट भी आता है। तो ये सारे मिलेट्स जो है ये होल ग्रेन है और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो। और सबसे खास बात क्या है कि इसको आप जैसे ये प्रोटीन से भरपूर होता है। अब बात आएगी कि प्रोटीन से भरपूर होता है तो क्या इसको यूरिक एसिड गाउट वाले पेशेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लेने की जो मात्रा होती है ना बहुत कम होती है। अगर आपको लेना है तो आप अपने बंद मुट्ठी से एक मुट्ठी जितना होगा उतना निकालेंगे और उतने का ही इसको चावल के रूप में बनाएंगे, चावल की तरह बनाएंगे, और बाकी जो दाल सब्जी जो भी है जिससे भी खाना आप इसको खा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और हमारे पूर्वज यही सब खाते थे। चावल गेहूं तो बाद प्रोटीन बढ़ा देंगे, तो आप जब प्रोटीन डाइट लेने लगेंगे तो प्रोटीन क्या होता है कि ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये बहुत देर तक पेट को भरा रखता है, फीलिंग नहीं होने देता, खाली पेट की फीलिंग नहीं आती है। तो इससे आप देर तक ऐसे एक बार खा के आप रह सकते हैं, लेकिन कार्ब्स के बाद ये फीलिंग बहुत जल्दी आती है। तो सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना होगा। अगर कोई सपोज कीजिए कोई गाउट का पेशेंट है, उसको डाइटिंग करनी है, तो वो अब वहाँ पे वो कार्ब्स तो कम करना ही करना है, उसको प्रोटीन नहीं बढ़ाना है, प्रोटीन को भी बहुत लिमिट करके चलना है, नहीं तो उसका गाउट भी बढ़ने लगेगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा, उसकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो अब वहाँ उसके हिसाब से कार्ब्स भी कम करना है और प्रोटीन भी कम करना है, यानी उसको दालें भी कम खानी है, या चना वगैरह सोयाबीन वगैरह खा रहा तो उसको भी कम करना पड़ेगा। प्यूरिन डाइट्स
देख लें कि किस किस चीज़ में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उन चीज़ों को कम कर दें। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल का डाइट प्लान अलग हो सकता है, लेकिन सबसे आसान उपाय यही है कि आप अपने भोजन में कार्ब्स को कम कर दें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम ख़त्म कर दें, क्योंकि कार्ब्स भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आप थोड़ा ही लें, लेकिन लेते रहें। हाँ, कम करना ज़रूरी है। हम एक्सेस लेते हैं, उस हिसाब से हमारा कोई फिजिकल नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जब ये कैलोरी जब बर्न नहीं होती है तो ये फैट के रूप में संग्रहित होने लगती है, और यही तो मोटापा है। फैट का संग्रहित होना ही मोटापा है। हमको इसी को कम करना है। तो ये तो बात हो गई डाइट से रिलेटेड। अब डाइट में कुछ खास चीज़ें क्या है, जैसे आप दिन की शुरुआत चाय कॉफ़ी से करते हैं, और मेरी सलाह है कि आप दिन की शुरुआत फल से करिए, और खाने में आप अपने सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप सलाद जब ज़्यादा खाएंगे, और अच्छा होगा कि आप खाना खाने से पहले ही सलाद खा लें, और जब सलाद आप खा लेंगे तो नॉर्मल घर का खाना जो बना है वो आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सलाद का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, सलाद का पार्ट उसमें बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपको किसी तरह का प्रोटीन से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, तो आप रोटी चावल कम करके उसकी पूर्ति आप दाल से भी कर सकते हैं, या उसके साथ जो और प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और ये तो बात हो गई प्रोटीन और कार्ब्स की। फैट को भी हमें बहुत लिमिटेड करना है, फैट भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। यानी आप कुछ दिन तक आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह चेक करा लें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप कुछ दिन फैट फ्री डाइट खा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए फैट नहीं बंद किया जा सकता है, ना प्रोटीन बंद किया जा सकता है, ना कार्बोहाइड्रेट। लोग क्या करते हैं कि जब उनको डाइटिंग करनी होती है तो वो फास्टिंग करने लगते हैं, खाना कम खाने लगते हैं। इससे उनका वजन तो गिरता है, लेकिन ये बहुत सारी समस्याओं को भी पैदा करता है। जब हमारे शरीर में जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो स्वाभाविक है कि मिनरल्स विटामिन की कमी होगी। जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है, अगर प्रोटीन कम हो गया तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आएंगी। तो हमें ऐसा वेट लॉस नहीं करना है जिससे हम पतले हो जाएं और उससे बड़ा नुकसान कर लें। हमेशा हेल्दी वेट लॉस पे काम करना होगा। आप अपना वज़न कम करिए, लेकिन हेल्दी कंडीशन में करिए। आपका हेल्थ मेंटेन रहे, आपको कोई अनवेल फीलिंग ना हो, आपको वीकनेस फील ना हो, इस तरह से अपना वेट लॉस करिए। और वेट लॉस आप सडन नहीं कर सकते। बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, 30 दिन खा लो, 50 दिन खा लो, हो जाएगा। आप इत्मीनान से करिए, टाइम देना होगा, समय लगेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका वेट कम होगा। अगर आप चाहेंगे वेट लॉस करना तो वेट लॉस होगा, हेल्दी वेट लॉस होगा। तो आप घबरा के मतलब मार्केट का जो प्रोडक्ट आता है उसको लेने की कोशिश न करें। बहुत सारे वेट लॉस के आते हैं डिब्बे बंद, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीज़ों का उपयोग न करें, और आप हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस करें। आपके साथ क्या कंडीशन है ये उसको नहीं पता है, वो तो एक कॉमन पैकेज बना के दे दिया, एक कॉमन मटेरियल जुटाया, उसका एक बना दिया प्रोडक्ट और आपको पकड़ा दिया। लेकिन हर आदमी के साथ कंडीशन अलग हो सकती है ना। आपके साथ अलग कंडीशन होगी, किसी और के साथ अलग कंडीशन होगी, तो हर आदमी को अपने अपने कंडीशन के हिसाब से काम करना होगा। इस तरह से हम इसका वेट लॉस कर सकते हैं। और सिर्फ डाइट में सुधार करके भी पूरा काम नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। 1 घंटा अपने को समय देना पड़ेगा। जब आप 1 घंटा अपने शरीर पे समय देंगे, तभी 23 घंटा आप किसी और के लिए समर्पित हो सकते हैं, घर, परिवार, देश, कुछ भी। लेकिन 1 घंटा तो आपको कम से कम टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आप हाथ पैर मारते रह जाइए, जाके बोलते रह जाइए कि अरे यार हम भी प्रयास किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा होगा कैसे? आपने उस तरह का प्रयास ही नहीं किया।
आप मेहनत करिए, कम से कम 45 मिनट वॉकिंग करिए। नहीं कर सकते आप तो घर पे एक्सरसाइज कीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप घर पे कर सकते हैं। देखिए डाइट में जो आपने समझा, ये कॉन्सेप्ट की ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कार्ब्स कम करके प्रोटीन बढ़ाना है, सब्जी और सलाद बढ़ा देनी है, फल बढ़ा देना है। तो जब बात प्रोटीन की आती है तो बहुत सारे लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेके आते हैं और मेरे हिसाब से तो बहुत कॉस्टली होता है। आपको सबसे आसान और सबसे सस्ता अगर प्रोटीन शेक पीना है तो आप 100 ग्राम सत्तू की लस्सी बनाइए। उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भुना हुआ ज़ीरा, नमक और प्याज वगैरह काट के डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो आप इसको पी के देखिए, मेरे हिसाब से ये बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए। अगर आप 100 ग्राम सत्तू की लस्सी पी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप दिन भर कुछ खा भी पाएंगे, क्योंकि बहुत देर तक ये पेट भरा रहने का एहसास भी कराता है और आपको काम भर प्रोटीन भी दे देगा। अब ये तो मान लीजिए एक अलग बात हो गई। अब जैसे आप दाल लेते हैं, ठीक है, जैसे आप कार्ब्स कम करेंगे तो अपने दाल को बढ़ा दीजिए। तो अगर एक कटोरी दाल में अगर 50 ग्राम भी प्योर दाल होगी तो भी आपको कम से कम 10 ग्राम तो आपको प्रोटीन मिल ही जाएगा। तो आप दाल को 2 कटोरी कर लीजिए, 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और जब कोई भी सप्लीमेंट आप खाते हैं, आप ला के देख लीजिएगा, एक सर्विंग में ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम, 17 ग्राम, 18 ग्राम ऐसे ही आपको प्रोटीन मिलेगा और एक सर्विंग आपका पड़ेगा कम से कम 100 रुपये का। और यहाँ 100 रुपये में आप 10 दिन यूज़ करेंगे, तो दोनों में अंतर है। अब ये अलग बात है कि आपको जो अच्छा लगे आप करिए, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी प्रोसेस किया हुआ चीज़ न खाएं, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो। आप नेचुरल प्रोटीन लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, सेफ भी है, अच्छा भी है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज की जो आपके वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी तो डाइट और बाकी चीज़ें हैं। तो ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये एक्सपर्ट लड़के हैं और इनका देख के आप इतनी स्पीड में नहीं शुरू करेंगे, इसको इत्मीनान से शुरू करिएगा। धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इसके सेट बढ़ाएंगे। एक सेट से शुरुआत करिए, 10-12 रेपिटेशन से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार और इसके सेट भी बढ़ा सकते हैं। यानी हर एक्सरसाइज आप 1 से 5 सेट तक धीरे धीरे बढ़ा के ले जाएं और इसको करिए। इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है और सारे एक्सरसाइज इसको बताया नहीं जा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कई घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा और इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और ये सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए वॉकिंग से, जॉगिंग से, रनिंग से। 45 मिनट टहलने के बाद या तेज़ टहलने के लिए कह सकते हैं इसको, तेज़ टहलने के बाद ये एक्सरसाइज शुरू कीजिए और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टहलना अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर आपके पास स्विमिंग की सुविधा है तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस एक्सरसाइज को साथ में रखें और करें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक इस वीडियो में बताया भी हूँ, आप लास्ट तक जाएंगे तो आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि कोई एक पॉइंट लेके आप चलेंगे वेट लॉस जर्नी में तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। डाइट से लगभग आपका 80-90% काम हो जाएगा, एक्सरसाइज 10 से 20% काम करेगी। लेकिन अगर आपके मन में है कि एक्सरसाइज से भी 80% काम हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन उसमें आपको अब थोड़ा सा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। आप जो कैलोरी का इनटेक ले रहे हैं तो उसका आउटपुट जब बहुत ज़्यादा होगा, यानी आपको एक्सरसाइज के सेट्स और रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने होंगे, तो भी आप 70-80% आप एक्सरसाइज से कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए डाइट ज़रूरी है।
आप सिर्फ एक्सरसाइज से भी सोचेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ डाइट से सोचेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा। और अगर दोनों करते हुए भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फिर लास्ट में मैं कुछ मेडिसिन का जिक्र किया हूँ, आप ले सकते हैं, सुरक्षित है। तो अब बात आ गई मेडिसिन की। तो एक सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे बहुत सारे आयुर्वेद से रिलेटेड मित्र हैं, चिकित्सक मित्र हैं, तो उनसे भी मैं इस बात पे चर्चा किया। तो मैं आपको एक आयुर्वेद की भी दवा बता रहा हूँ, मेदोहर बटी आती है। आप 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम खाना खाने से पहले आप ले लें। अगर आपको कब्जियत रहती है तो रात में त्रिफला चूर्ण ले लें 1 चम्मच गुनगुने पानी से, और 1 चम्मच आप त्रिफला को भिगो दें और सुबह उसको खौला के आधा कर लें, और जब सहने भर हो जाए तब उसमें आप 1 नींबू निचोड़ दें और उसको सिप करके पिएं। ये हो गया एक आयुर्वेदिक उपाय। और भी उपाय होंगे आयुर्वेद में, अब उतना जानकारी मैं नहीं लिया, जितना आप मेरे पास था मैं आपको दे दिया। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कॉमन मेडिसिन आती है फाइटोलैक्काबेरी। इसका टिंचर भी यूज़ करते हैं, 3x फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक टिंचर आता है फ्यूकस वेसिकुलोसस, फीकस वेसिकुलोसस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में आप लें सुबह और शाम, तो ये आपके फैट लॉस प्रोग्राम में आपकी मदद करेगा। और एक दवा है गार्सिनिया कैम्बोजिया, इसका भी मदर टिंचर आता है, इसका भी 20-20 बूंद सुबह शाम लें, तो ये आपके वेट लॉस में मदद करेगा। और अगर आप ये तीनों मेडिसिन जो बताया मैं, आप तीनों का भी उपयोग कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, कोई इससे नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं। बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, शरीर आपका बहुत ज़्यादा थुलथुल है, तो उस कंडीशन में आप एपोसाइनम मदर टिंचर का भी उपयोग कर सकते हैं। एपोसाइनम जो है आपके शरीर के अंदर जो एक्सेस वाटर है, जो उसका रिटेंशन है, वो कम करेगा, और उससे भी आपका वेट लॉस प्रोग्राम में मदद मिलेगा। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक प्रयास से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको इससे छुटकारा पाना है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, ये तीनों से जब आप प्रयास करेंगे, मेरे हिसाब से तो अगर आप डाइट और एक्सरसाइज पे चलें तो ज़्यादा हेल्दी है, आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्ट्रिक्टली करते हैं तो। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो उसके साथ मेडिसिन यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें और सिर्फ मेडिसिन लेना शुरू कर दें, तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा करना है तो आपको संयुक्त प्रयास करना होगा, तब जाके आप वेट कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ हो गई आपकी डाइट, सेकेंड हो गया एक्सरसाइज, और लास्ट हो गई मेडिसिन। तो मेडिसिन को हमेशा लास्ट ऑप्शन में रखेंगे, शुरू में कभी नहीं रखेंगे। और सिर्फ मेडिसिन के भरोसे नहीं रहेंगे, सिर्फ डाइट के भरोसे नहीं रहेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे हैं तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। उससे आपकी मसल्स जरूर थोड़ी हेल्दी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, दिखने लगेंगी, लेकिन आप अपना फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये टोटल कंप्लीट वर्क करना पड़ेगा कंप्लीट रिजल्ट के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।